मेरा नाम मोहित राज है। मैं आपके सामने आ गया हूँ अपना एक मत लेके। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत, जिसको आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। इस चैनल में आपको ये पता चलेगा जो नहीं दिखने वाला है, इस नेचर का मालिक, हम उसकी बातें करते हैं। हाँ, सुनने वाले के लिए थोड़ा नया भी हो सकता है, कुछ पुराना भी हो सकता है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानने और ना जानने से परे हम उसकी भी प्रैक्टिकल बातें करेंगे। भी प्रैक्टिकल बातें करने के लिए हमको मेथड पता होना चाहिए। मेथड पता होने के लिए हमें वो तरीके पता होने चाहिए कि इस नेचर के मालिक को हम प्रैक्टिकल करके कैसे देखें। प्रैक्टिकल करने का तरीका साइंस खोज रही है, साइंटिस्ट खोज रहे हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन जिसको मालूम करना है शॉर्टकट तरीके में, वो गुरुदेव रामलाल जी से आपको सुने। उसमें आपको वो मनुष्य जाति के क्रम विकास का और इस प्रकृति नेचर के क्रम विकास को शुरू से अंत तक जानने का तरीका बता रहे हैं। आप गुरुदेव रामलाल जी से आपको गूगल पे, यूट्यूब पे और उनकी वेबसाइट www.thecomforter.org पर देख कर, सुनकर समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से इस मेथड को बता रहे हैं करने का। इस मेथड में आपको 1 रुपये का लेन देन नहीं करना है, 1 भी रुपये का लेन देन नहीं करना है। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना किसी चीज़ का त्याग करना है, ना छोड़ना है। कोई भी किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, देश का हो, विदेश का हो, कोई मैटर नहीं करता, मनुष्य जाति में होना चाहिए बस। बिल्कुल सीधी फिलॉसफी है, कोई धर्म एंगल नहीं है, उसमें एक विधि है। हम बचपन से आज तक जिन विधियों से आगे बढ़े हैं वो मान्यताएं ही हैं। उन मान्यताओं से ही हमने बहुत कुछ पाया है इस भौतिक संसार में। किसी भी अवस्था में, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही पाई हैं मान्यताओं से ही। और आज हम इतने मान्यता करके इतना हम जान चुके हैं, और हम अब उस अदृश्य को जानना चाहते हैं, तो उन मान्यताओं पे नहीं आना चाहते हैं, कुछ आना चाहते हैं। लेकिन फिर हमें उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा, उन मान्यताओं का पालन करना पड़ेगा। जो उन मान्यताओं का पालन करेगा वो इस नहीं दिखने वाले को भी प्रैक्टिकल करेगा इसी जीवन में, खुली आंखों से। उसकी मर्जी खुली आंखों से करा दे या बंद आंखों से करा दे, वो उसकी मर्जी, लेकिन भी प्रैक्टिकल वो करवा देगा। तो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है, किसी जाति का, धर्म का हो, मजहब का हो, वर्ण का हो, जिसको उत्तर नहीं मिल रहे हो, जो बहुत परेशान हो चुका हो, या जिसको जिज्ञासा हो, जो आधा हो, अधूरा हो, जो बीच में हो, जिसको पूरा रास्ता नहीं मिल रहा है, भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, उस अदृश्य शक्ति का, उस मातृ शक्ति का, उस पितृ शक्ति का साक्षात्कार नहीं हो रहा हो, किसी जाति धर्म में क्यों ना हो, वर्ण में क्यों ना हो, देश का हो, विदेश का हो, कोई मैटर नहीं करता, भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम आंखों देखी और कानों सुने पे विश्वास करने वाले हैं। हम भी प्रैक्टिकल करेंगे। भी प्रैक्टिकल करने का तरीका है वो सामने आ जाए। अब हमारे कहने से तो आएगा नहीं। अगर हमारे कहने से आता तो हमने तो इतनी बुराई कर दी मनुष्य जाति ने उसकी, वो तो कब का आ जाता हमें समझाने के लिए। तो वो हमारे कहने से नहीं आएगा। और जितने मनाने वाले हैं, जिसको इतना भक्ति भाव कर रहे हैं, उनके कहने से भी नहीं आता। चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, वर्ण के हो, वो तो उनके कहने से भी नहीं आता। उनकी भक्ति भाव के भाव वो दर्शन नहीं देता। तो सोचिए आप, वो तो उनको भी दर्शन नहीं देता। जो मानता है उसकी भी खूब परीक्षा ले रहा है, और जो नहीं मानता है उसकी भी खूब परीक्षा ले रहा है। वो तो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से दर्शन देगा। लेकिन हमारे गुरुदेव रामलाल जी सिया वो ये कहते हैं कि मैं आपको उस अदृश्य शक्ति से दोस्ती करा दूंगा। बहुत बड़ी बात है दोस्ती कराना। एक अदृश्य शक्ति से दोस्ती करा देना एक बहुत बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं, वो कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा बिना 1 रुपये के लेन देन के। सोचिए, बिना 1 रुपये के लेन देन के कुछ होता है क्या संसार में? लेकिन वो कह रहे हैं बिना कहीं आए, बिना कहीं जाए, बिना कोई खान पीन छोड़े मैं कराऊंगा भी प्रैक्टिकल। और सालों साल नहीं लगेंगे, सालों साल नहीं लगेंगे। सोचिए आप। तो मनुष्य जाति के लोगों को, कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, इस एक्सपेरिमेंट को भी प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल वाले ही हैं। हम आंखों देखी कानों सुने सुनने वाले हैं। हमें इस पर भी प्रैक्टिकल करना भी चाहिए, देखना चाहिए कि कोई कैसे बोल सकता है भी प्रैक्टिकल अदृश्य शक्ति का, जिसको साइंटिस्ट भी नहीं खोज पा रहे हैं। तो हमें वो भी प्रैक्टिकल करना चाहिए। समझदार वही है
जो उस काम को करके देखे, और नासमझ वही है जो बिना काम को करे उसको तिरस्कार कर दे, उसकी बुराई कर दे। हम तो करने के बाद बुराई करेंगे, समझदार वही है। तो समझदार बनिए, उस काम को करके देखिए, जब नहीं हो तो बुराई करना। वो तो खुद ही कह रहे हैं, अगर मेरे में गुंजाइश होगी, गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते हैं, अगर मेरे में गुंजाइश होगी, काम उसी समय शुरू हो जाएगा। बस मैं जो आपको तरीका युक्ति बताऊंगा उसको आप करते जाइए चुपचाप, और बाहर के काम भी करते जाइए। अब देखिए, बाहर का भी काम करवाएगा, अंदर का भी काम करवाएगा, ना कुछ छुड़वाएगा, ना बुलवाएगा, ना 1 रुपये का लेन देन, कुछ विधि नहीं करनी। इतना सिंपल, संसार में कोई ऐसी विधि ही नहीं है। किसी जाति धर्म में जाइए, वर्ण में जाइए, बहुत विधियां हैं, लेकिन यहाँ कोई विधि ही नहीं है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो करो चुपचाप। देखिए कितना सरल है, कितना आसान है, करके देखिए। बी प्रैक्टिकल कीजिए। गुरुदेव रामलाल जी से आपको सुनिए, उनकी वाणी को सुनिए, संजीवनी सीक्रेट माइस्ट्री मंत्र को सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ण का हो, इससे मनुष्य जाति की 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं सबसे बड़ी, जिससे लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास तीनों परेशान हैं। फिजिकल डिसीजेस, मेंटल डिसीजेस और स्पिरिचुअल डिसीजेस। शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां और आध्यात्मिक बीमारियां, तीनों तरह की बीमारियों से मनुष्य जाति परेशान है। समझ के भी ना देखी का चश्मा ओढ़े हुए है, परेशान इसी से। जब किसी से भेंट होती है मनुष्य जाति की, कोई जाति में हो, धर्म में हो, वर्ण में हो, अपने में हो या पराये में हो या एकांत में हो, इसी 3 चीज़ से परेशान है, इसी 3 चीज़ों से परेशान है। फिजिकल डिजीज़, मेंटल डिजीज़, स्पिरिचुअल डिजीज़, इसी की उलझनों में उलझा हुआ है। लेकिन मुस्कुराता रहता है, खुश होता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। मनुष्य अपनों से छुपाता है, परायों से छुपाता है, लेकिन एकांत में सब जानता है कि हाल दिल क्या है, घट में क्या हो रहा है, अंदर क्या है, वो कितना खुश है और कितना खुश होने की एक्टिंग कर रहा है, उसको सब पता है मेरे भाई। तो कृपया मेरी बातों को समझो। गुरुदेव रामलाल जी से आपके संजीवनी मंत्र को उनकी आवाज़ में सुनो। कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, मैटर नहीं करता। देश विदेश, भाषा, रंग रूप आकार, छोटा बड़ा, आदमी औरत, कुछ मैटर नहीं करता। वो कहते हैं मनुष्य योनि में हो, सत्य तो सत्य की बातें बताएगा ना, वो तुम्हें क्यों इधर उधर की बातों में उलझाएगा, वो सीधे मुद्दे पे लाएगा। भाई सत्य तो सत्य है, वो तो सीधे मुद्दे पे लाएगा। दुनिया भटका रही है इधर उधर बातों में। एक बात का छोर पकड़ने जाओ, दूसरे पे पहुंचा देती है, दूसरे का जाओ तीसरे पे पहुंचा देती है। आपका अंदर से ही चल जाता सिस्टम। पकड़ने जाओ सत्य को, वो पकड़वाएगा, एक ही छोर पे लाएगा, बिल्कुल सत्य पे लाएगा और दिखा देगा इसी मनुष्य योनि में सत्य है क्या। तो कृपया मेरे भाइयों बहनों समझो, दोस्तों जो भी हो, मनुष्य योनि में हो, समझो। गुरुदेव रामलाल जी से आपके मंत्र को देखो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ। वो सन 90 से काम कर रहे हैं, 1990 से, बिना 1 रुपये के लेन देन के। सन 90 से उन्होंने हजारों लोगों की बीमारियां, जिसको मेडिकल साइंस ने इनक्योरेबल कह दिया था, असाध्य बड़ी बीमारियों को जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस पे, उन सबके पेशेंट गुरुदेव रामलाल जी से आके संजीवनी मंत्र के जपने से मेहनत करी उन्होंने। मरता क्या ना करता। आप सोचिए, जेब में पैसा ना हो, इंसान की सारी उम्मीद, बौद्धिक प्रयास फेल हो जाएं, तो फिर जो रास्ता होगा, मरता क्या ना करता, सब करता। फिर एक ही रास्ता रहता है, उस अदृश्य शक्ति के हवाले हो जाओ। रास्ता वो देगा कहीं से भी। तो जितने लोगों ने उस समय, जब डॉक्टर मेडिकल साइंस हाथ खड़ा करती है बड़ी बड़ी बीमारियों में, तब गुरुदेव रामलाल जी से के मंत्र को उन्होंने जपा है निष्ठा से, और चमत्कार हुए हैं। रेन वैक्सी की रिपोर्ट हैं, उन्होंने सब रिपोर्टें दी हैं सरकारों को, हाँ, देश विदेश सब बताया उन्होंने, लेकिन कोई समझा नहीं उस समय उनकी बात को। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, मेडिकल रिपोर्टें झूठी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, और वो लोग जिंदा हैं।
जीवन जी रहे हैं स्वस्थ। माना इस ज़िंदगी में बहुत फ्रॉड हैं, बहुत फ्रॉड हो गए हैं, लेकिन ये तो बिना 1 रुपये के लेन देन के कौन सा फ्रॉड होता है? अरे फ्रॉड होने के लिए कोई लेन देन तो होगा, आप समझिए। फ्रॉड होने के लिए कोई संबंध तो होगा, कहीं आओगे जाओगे। ये तो बुला ही नहीं रहा, ये तो आना नहीं जाना नहीं, खाना कोई गलत खान पीन छोड़ना नहीं, जो करते हो करते जाओ। 1 रुपये का लेन देन करना नहीं, धूपबत्ती अगरबत्ती मुझे करो मत, कुछ मत करो। ऐसा कौन करता है? ऐसा सत्य करता है, उससे आपके मटेरियल चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इमोशंस, प्रेम का वो भूखा है, प्रेम और इमोशंस मांगता है बस वो। प्रेम करुणा दया उसके प्रति इतना रख लो, बस वो इतने से ही प्रसन्न है। यही सत्य है, यही सनातन है, यही ईश्वर है। कि जाति मजहब धर्म नहीं होता। आज सनातन सनातन सब कर रहे हैं, हिंदुइज्म हिंदुइज्म। किसी को हिंदुइज्म का मतलब नहीं पता। हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने हिंदुइज्म का मतलब बताया है। हिंदू वो नहीं है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ता रहता है और कहता है आपस में भाई भाई। हिंदुइज्म वो नहीं है। हिंदुइज्म वो है कोई भी किसी मनुष्य योनि में, कोई भी किसी मनुष्य योनि में हो और अपने मनुष्य जाति का पूर्ण विकास, अपनी मनुष्य योनि का पूर्ण विकास का तरीका उसे पता हो और इस ब्रह्मांड के आदि अनंत का भेद पता हो। हाँ, नेचर का सीक्रेट पता हो, अपना अस्तित्व की जानकारी हो, मैं की, और इस प्रकृति मेरे की जानकारी हो। किसी भी धर्म में जाति में, दिस इज हिंदुइज्म। हिंदुत्व वो है। आजकल तो लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम से क्रिश्चियन में भटक गए हैं। हिंदुइज्म जिसको अपना बोध हो और इस संसार का बोध हो प्रकृति का, दिस इज हिंदुइज्म सनातन आदि अनंत। ढूंढो, पूछो जो हिंदुइज्म का पाठ पढ़ाते हैं। अपने अपने धर्मों में जितने भी आपके सबके लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध यहूदी, बहुत सारा के धर्म परंपरा है। सीधे प्रश्न करो, साक्षात्कार कराओ। देखिए जितना धर्म का चोला ओढ़े हैं ना, जितनी हर धर्म में बातें बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म, भाग जाएंगे। टाइम लेंगे, 15-20 साल बोलेंगे, टाइम लेंगे। आपने तो मुद्दे की बात कर दी, वो तो मुद्दा भटकाने की बातें कर रहे हैं। आपने तो मुद्दे की बात कर दी, दर्शन कराओ। हम तो भी प्रैक्टिकल वाले हैं। तो सोचिए, भी प्रैक्टिकल वाले जब प्रश्न करोगे सब भाग जाएंगे। असली टिकेगा, नकली भाग जाएगा। कोई भी किसी जाति धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध यहूदी, कोई भी हो, नास्तिक हो आस्तिक हो। नास्तिक नेचर नेचर करके बोलता है, नेचर नेचर बोलता है नेचर को, नेचर तो नहीं दिखता। नास्तिक, जितने भी लोग नास्तिक हैं नेचर नेचर बोलते हैं, नेचर दिखता है क्या? नेचर को मान लेते हो, साइंस को मान लेते हो, साइंस दिखती है क्या? साइंस तो खुद लैब में टेस्ट करती है, भी प्रैक्टिकल करती है। साइंस की भाषा बोलते हो नास्तिक वालों, बिना देखे भी प्रैक्टिकल कैसे बोल देते हो? नहीं है। और फिर नहीं दिखने वाले नेचर को मान भी लेते हो। सब प्रकृति कर रही है, सब नेचर कर रहा है, सब नेचर कर रहा है, नेचर ही था। अरे वो तो दिखती नहीं, उसकी भी बात क्यों करते हो? अदृश्य शक्ति ईश्वर की परमात्मा की बात नहीं करते हो और नेचर की बात करते हो। नेचर की भी क्यों करते हो? तुम नेचर के भी सगे हो क्या? जोड़े में चलते हैं भाई मेरे, जोड़े में चलते हैं। पुरुष प्रकृति नेचर जोड़े में चलते हैं। वो नेचर भी उस अदृश्य शक्ति की बात मानती है। समझो मेरे भाइयों, समझो किस भ्रम में जी रहे हो। जोड़े में चलती है शक्ति, वो नेचर शक्ति प्रकृति की बातें करते हो मेरे भाइयों। वो तुम्हारे मत से कभी खुश नहीं होगी। हाँ, वो जिससे खुश रहती है तुम उसको जानते नहीं हो। हाँ, नेचर नेचर मत करो, नेचर नाराज हो जाएगा तुमसे मेरे भाइयों। क्योंकि नेचर को, वो नेचर भी किसी का कार्य कर रही है। हाँ, वो नेचर भी किसी का कार्य कर रही है। यही सत्य है मेरे भाइयों। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो नेचर है नेचर है नेचर। नेचर भी तो नहीं दिखती मेरे भाइयों, नास्तिकों। फिर भी आप एक नहीं दिखने वाली पे भरोसा करते हो। आप सब वही कार्य कर रहे हो। थोड़ा लॉजिक लगाओ।
ये आस्तिक नास्तिक की बात नहीं है। बी प्रैक्टिकल करो, नास्तिक भी प्रैक्टिकल करो, आस्तिक भी प्रैक्टिकल करो। किसी जाति धर्म में हो, मजहब में, वर्ण में हो, बी प्रैक्टिकल करो। दिस इज हिंदुइज्म, हाँ, दिस इज मुस्लिम, दिस इज क्रिश्चियनिज्म, दिस इज सिखिज्म, दिस इज जैनिज्म, दिस इज बुद्धिज्म, दिस इज यहूदिज्म। ये सारे धर्मों का सार है। मनुष्य जाति भी प्रैक्टिकल करे उस नेचर का, अपने मैं को जाने, वो एम आई, मैं हूँ कौन। सारी संसार की जो आपको पहचान है ना, ये सब संसारिक है, ये छीन ली जाएगी। आते समय में नहीं मिलती, जाते समय छीन ली जाती है, हर धर्म में बताया गया है। लेकिन इससे परे वो एम आई, कौन हो आप, ये जानो। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या किसी जाति धर्म वर्ण वालों को, देश विदेश वालों को? बी प्रैक्टिकल, वो एम आई, कौन हूँ मैं और कौन है ये सब, जिसने वो एम आई को और इस सब को प्रकट किया। ये है प्रश्न। जो इस प्रश्न के उत्तर खोजेगा, जो इस प्रश्न पे चलेगा, देखना उसको उत्तर जरूर मिलेगा। मुद्दे की बात ये है, सार सबसे बड़ा प्रश्न यही है मनुष्य जाति का। इसी के लिए मनुष्य जाति बार बार आ रही और जा रही है। हु एम आई, मैं कौन हूँ और किसने मुझको प्रकट किया और किसने इस पूरे मल्टी यूनिवर्स, मल्टी गैलेक्सियों को प्रकट किया, यही प्रश्न है सबसे बड़ा। और इसी प्रश्न का उत्तर मनुष्य जाति धीमे धीमे खोजेगी, चाहे कितना भी विकास कर ले अपना भौतिक वाला संसार, फिजिकल वाला, लेकिन इसी प्रश्न पे उत्तर पे आके अटक जाएगी। एंड में गाड़ी यहीं अटकेगी, गाड़ी यहीं अटकेगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, आखिरी चरम सीमा पर पहुंच के भी गाड़ी अटक जाएगी मेरे भाइयों। बस आपका समय खपा देगी, जन्म जन्मांतर खपा देगी, लेकिन आपकी गाड़ी यहीं रुक जाएगी एंड में आके। तो सोचिए, फिर वहीं आना पड़ेगा। लास्ट में भी आप देखिए सबकी वही अवस्था होगी। सब इस बात को जानेंगे एंड में, वो एम आई और किसने इस पूरी प्रकृति, परमात्मा का, पूरे अनंत गैलेक्सियों का, ब्रह्मांडों का निर्माण किया। यही प्रश्न अंत में रहेगा। जब सारी तलाश पूरी कर लेगा मनुष्य किसी जाति वर्ण धर्म में, देश विदेश में, जब सारी योग्यताएं प्राप्त कर लेगा, तो फिर प्रश्न क्या रहेगा? सारी सफलताएं तो प्राप्त कर ली, फिर भी उसके अंदर की दिव्य शक्तियां, मन परेशान रहेगा, क्योंकि मन एक परमानेंट अवस्था की तलाश कर रहा था और वो परमानेंट अवस्था दिखती नहीं है। तो बस यही हिंदुइज्म कहता है, यही सत्य सनातन कहता है, आप उसको भी प्रैक्टिकल कीजिए, साइंटिफिक कीजिए। और हमारे गुरुदेव रामलाल जी साहब उसको कराने आ चुके हैं बिना 1 रुपये के लेन देन के। मुझे आशा है इस वीडियो को जो सुनने वाला होगा, समझने वाला होगा, जो समझदार होगा, वो इसका भी प्रैक्टिकल जल्दी ही करेगा, बिना 1 रुपये के लेन देन के, कहीं आए जाए बिना, कहीं किसी भी गलत चीज़ों को छोड़े बिना। सब करते रहो। आप उनकी वाणी सुनोगे, आपको ऐसा कोई गुरु ही नहीं दिखेगा, मास्टर, कुछ नहीं जोड़ना। जितने भी ऐप है सब करते रहो, लेकिन वो ये कहता है ऐप करते करते जो मैं युक्ति बता रहा हूँ उसको मत छोड़ना, उसको और बढ़ा देना। बस देख लेंगे कि सारी गलत चीज़ें जीतेंगी या जो मैं तुमको युक्ति दे रहा हूँ वो जीतेगा। बस उसने इतनी बात कही है। कंपटीशन करवा देगा वो अंदर ही तुम्हारे। तुम में दम है, तुम में ताकत है, तो अपनी बुरी चीज़ें करते रहो और जो मैं कह रहा हूँ उसको भी करते रहो। दोनों के अंदर से वो फाइट करवा देगा अदृश्य चीज़ों की, और देखना आप बड़े चकित हो जाओगे। बिना आपके प्रयास करे, बिना आपके छोड़े, वो सारी बुरी चीज़ें चली जाएंगी। दिस इज क्रियात्मक विकास, आपके बिना प्रयास करे चला गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। आपको रामायण भी समझ में आ जाएगी, राम और रावण भी समझ में आ जाएगा कि बुराई है कहाँ। ये कथा में है कि नामों में है कि मेरे अंदर है। बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाएगी आपके बिना प्रयास करे। आपको दोनों चीज़ें बस संग में करनी है। बुरी चीज़ों को भी करते जाओ, छोड़ना नहीं है। बस वो जो युक्ति बताइए उसको करते जाओ। देखो कौन जीतेगा अंदर, आप चकित हो जाओगे, आप चकित हो जाओगे, जीवन बदल जाएगा, जीतेगा सत्य। बस यही तो होता है मास्टर। मास्टर ऐसा होता है जो जबरदस्ती नहीं करवाता, ऑटोमेटिक होता है। इस नेचर का काम है ऑटोमेटिक। परमात्मा भी ऑटोमेटिक और तेरे अंदर का विकास भी ऑटोमेटिक।
बस वो गुरु आज्ञा, वो युक्ति, वो तरीका, वो फॉर्मूला करो, फॉर्मूला करो मेरे भाइयों। ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। जितने इंटेलिजेंट बनोगे दूर हो जाओगे। ज़्यादा इंटेलिजेंट ज्ञानी बनने से एक अहंकार आता है, एक ईगो आता है, और तुम उस नेचर से, परमात्मा से, प्रकृति से दूर हो जाओगे। यहाँ पे भी मानना पड़ेगा आपको, गुरु जो तरीका बताता है उस तरीके को करना पड़ेगा। अप्लाई कीजिए, उस तरीके को अप्लाई कीजिए। बिल्कुल बच्चों की तरह, ABCD की तरह सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। आप देखोगे दोबारा एक पार्ट शुरू हो गया है जीवन का, बचपन का। खुशी अंदर से दौड़ेगी, ये क्या फॉर्मूला है, ये तो सारी इक्वेशन सॉल्व करता जा रहा है, ये तो संसार की इक्वेशन सॉल्व करता जा रहा है। वो तो कॉपी किताबियों की थी, वो तो कोर्स तक थी, वो तो पढ़ाई तक थी। ये तो जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहा है मेरे भाइयों, जीवन की समस्याओं का समाधान। सोचिए, फॉर्मूला ऐसा होता है, सत्य ऐसा होता है। नहीं होते हुए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा वो। आप इस युक्ति को करते जाइए। धन्यवाद। आज गुरुदेव रामलाल जी से आगे ने इतना बुलवा दिया, गंगानाथ भगवान जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को मनुष्य जाति के लोग, किसी भी जाति को, धर्म के हो, मजहब के हो, वर्ण के हो, देश के हो, विदेश के हो, रूप रंग आकार कोई मैटर नहीं करता, फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठाइए। और अपने मेहनत के पैसों को, अपने कीमती पैसों को जो आपके व्यर्थ में जा रहे हैं, जिससे आपका समाधान भी नहीं हो रहा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, उस मेहनत के पैसों का सदुपयोग कीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी से, जय गुरुदेव गंगानाथ भगवान जी की जय।